हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा एग्जाम भी बहुत पास है। आप बहुत मन लगा के दिल से बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे और फुली आप इस बार क्लियर करेंगे। राइट। चलिए, हम यहाँ पे हमेशा एथिक्स के क्वेश्चन को पिक करते हैं और उसको आंसर के समझते हैं कि किस तरीके से आंसर्स को लिखा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ताकि हमारी भी जो थॉट प्रोसेस है उस अकॉर्डिंग डेवलप हो कहीं ना कहीं। राइट। किस तरीके से हमारे जो नॉर्मल से एक्शन है बार बार हम लेते हैं वही हमारे बिहेवियर हैबिट बन जाते हैं, ये हमें पता है। बट किस तरीके से हम जब क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और आंसर्स लिख रहे हैं वही चीज हमारी हैबिट बनते जा रही, ताकि एथिक्स के पेपर में जब हम आंसर लिखने बैठे तो वहां पे एथिक्स के आंसर्स हमारे बहुत पॉजिटिव और वाइडर वे में डाइवर्सिटी शो करते हुए दिखे कहीं ना कहीं रिजल्ट को, ताकि वो मैक्सिमम मार्क्स देने की कोशिश कर पाए। राइट। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा जो चल रहा है ये पेपर 2021 में से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी में से पिक्ड है। राइट। उसमें से पिक करते हुए हमने ये सॉल्व करने की कोशिश की। पार्ट ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, पार्ट बी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं। राइट। और इसके अंदर हमें लगभग 150 वर्ड्स के तौर पे लिखने होते हैं। यहाँ पे इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ओके। चलिए, हमेशा हम शुरू करने से पहले कोड को पढ़ते हैं, कोड को समझते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग फॉर द कोड वो भी बहुत बेटर हो सके। When in doubt, always vibrate higher। बहुत सिंपल कोट है, बहुत अच्छा कोट है। किस तरीके से जब भी कोई आप या फिर जब भी कोई पर्सन या आप या किसी भी सिचुएशन में फंसे हों, राइट, तब हमेशा हमें या फिर कोई सिचुएशन में फंसते हुए हमने खुद के ऊपर डाउट आ रहा है कि यार किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, किस तरीके से चीजें हो रही है, कंफ्यूजन, डायलेमास, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं। ऑलवेज वाइब्रेट हायर, ऑलवेज वाइब्रेट हायर। किस तरीके से, बहुत सिंपल कोट है कि अगर कुछ फंसा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डाउट हो रहा है, अपने आप को झिझोड़ो और ऊपर बढ़ने की कोशिश करो, हायर साइड में वाइब्रेट करो, तो कंफ्यूजन हमेशा क्लियर होते रहेंगे। अगर आज आप यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी में अगर डाउट आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऑलवेज वाइब्रेट हायर। किस तरीके से अपने आप को बहुत ज्यादा वाइब्रेट करें हायर साइड में कि हाँ मैं कर सकता हूँ ना, अपने अंदर वो एनर्जी को इंट्रोड्यूस करे कहीं ना कहीं। लाला के द्वारा ये कोड दिया गया था हमें कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर आपको एथिक्स से रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है तो www.sochais.com पे भी आप विजिट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ओके एवरीवन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। Besides domain knowledge, a public official needs innovativeness and creative of higher order as well as while resolving ethical dilemmas. Discuss a suitable example. Beside domain knowledge, domain मतलब होता है कि बेस रिसोर्स नॉलेज जो है, a public official needs innovativeness and creativity of high order as well while resolving ethical dilemmas। किस तरीके से अगर किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर किसी पर्सन के पास बहुत डोमेन नॉलेज है किसी चीज को लेते हुए, वहां पे किस तरीके से उसका यूज करते हुए इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी को वो हायर साइड पे बता सकता है, या किस तरीके से कोई एथिकल डायलेमास को सॉल्व कर सकता है, उसे हमें बताना है विद सुटेबल एग्जांपल के साथ। राइट। होपफुली आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। In today's complex world, public officials are often faced with ethical dilemmas that require them to think outside the box and come up with innovative solution that upholds ethical standards while also ensuring effective governments। किस तरीके से आजकल पब्लिक ऑफिशियल्स को तौर पे देखा जाए तो उनके कई सारे सिचुएशन बेस पे, सर्कमस्टेंसेस बेस पे एथिकल डायलेमास जनरेट होते हैं। वो एथिकल डायलेमास को कंट्रोल करने के लिए, वो उसको ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशन। अब यही क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हम जो पहला हमने कोड पढ़ा वो भी यहाँ लिख सकते हैं किस तरीके से, व्हेन इन डाउट वाइब्रेट है हायर। यहाँ पे एथिकल डायलेमास जब अगर होते हैं, डाउट, कंफ्यूजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ भी चीजें होती हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कम विद इनोवेटिव सॉल्यूशन, ऑलवेज वाइब्रेट हायर। राइट। बॉडी में क्या लिख सकते हैं, अभी तो इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में हम एज यूजुअल हमेशा पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो बेसिक चीज है उसी को एक्सप्लेन करें क्वेश्चन में पिक करते हुए किसी ना किसी टर्म को। राइट। बॉडी में क्या लिख सकते हैं, सॉल्विंग एथिकल डायलेमा बाय इनोवेटिव क्रिएटिविटी। One such example of need of innovativeness and creativity in public official can be seen in India's healthcare sector। Obvious सी बात है,
India is a country with a vast population, limited healthcare resources, which often leads to ethical dilemmas for public official. होता ही होता है कहीं ना कहीं, किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कहीं ना कहीं. ड्यूरिंग द COVID-19 pandemic, public official had to make difficult decisions about the allocation of resources such as hospital beds, oxygen supplies, and vaccines. This decision had to be made quickly and with limited resources, often in the face of intense public pressure. बहुत हाई लेवल पे पब्लिक प्रेशर था, कहीं ना कहीं पब्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि COVID-19 के अंदर वैक्सीन, बेड प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन सप्लाई, इस चीज़ को देखे थे बहुत ज़्यादा हड़कंप भी मची थी कहीं ना कहीं. और वही चीज़ समझ में आती कि किस तरीके से COVID-19 पेंडेमिक में अगर एज ए सिविल सर्वेंट वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आप बैठे हैं तो किस तरीके से आपको रिलोकेट करना है रिसोर्सेज को. वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जब एथिकल डायनामास होते हैं तो कैसे क्रिएटिवनेस बहुत जरूरी है. To resolve this ethical dilemma, public official had to think innovatively and creatively. Obviously बात है, इनोवेटिव वे में, क्रिएटिव वे में सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से रिसोर्सेज अलॉट किया जाए सॉरी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, राइट. फॉर एग्जांपल, सम हॉस्पिटल इन इंडिया सेट अप वर्चुअल ICUs मॉनिटर पेशेंट रिमोटली, which help to free up physical ICU beds for more critical patients. वर्चुअल ICU बेड हमने पढ़े थे किस तरीके से कहीं ना कहीं ICU बेड्स को उनके घर पे ही स्टैब्लिश किया जाए या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा उनको ट्रीटमेंट दिया जाए बेसिक चीज का लेके. किस तरीके से आपको अगर कुछ ये प्रिकॉशंस हो रहे तो आप इस तरीके की वर्किंग कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं घर पे रहते हुए, ताकि मोर एंड मोर ऑफलाइन बेड्स हमेशा अवेलेबल रहें हायर लेवल ऑफ पेशेंट्स के लिए कहीं ना कहीं. In addition, some states in India implemented innovative and vaccine drives such as drive-through vaccination center and door-to-door vaccination campaigns to ensure that the vaccine were distributed equitably and efficiently. वैक्सीन को कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है कि किस तरीके से हमने डोर टू डोर भी चलाए, कैंपेन सेंटर भी बनाए, और किस तरीके से लोगों को अवेयर भी किया इस चीज को लेके कि हाँ ये चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज में ले सकते हैं कहीं ना कहीं. तो आप खुद सोच के देखिए COVID-19 से बड़ा एग्जांपल और क्या हो सकता था. सबसे बेस्ट COVID-19 एग्जांपल जहाँ पे एथिकल डायलेमास बन रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, इकोनॉमी को खराब कर रही है, वो चीज का प्रेशर है, तो वो सब प्रेशर हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे, राइट. और उस केस में किस तरीके से एथिकल कंडीशंस को इनोवेटिव क्रिएटिव वे में सोचा गया, वो एग्जांपल्स को हम यहाँ पे लिखते हैं तो हम इन्वेस्टर को भी समझ में आएगा हाँ आपने अप्रोच क्वेश्चन की बहुत सही ली है कहीं ना कहीं, राइट. अनदर एग्जांपल ऑफ द नीड ऑफ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव इन पब्लिक ऑफिशियल कैन बी सीन इन एजुकेशन सेक्टर. एजुकेशन सेक्टर भी सबसे बड़ा एग्जांपल है. COVID-19 में भी बहुत अच्छा एग्जांपल था. इंडिया इज ए कंट्री विद वास्ट पॉपुलेशन, लिमिटेड एजुकेशन रिसोर्सेज विच ऑफन लीड्स टू एथिकल डायलेमास फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स. ऑब्वियस सी बात है, आज के समय में इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट फॉर टीचर्स आर मोर एज कम्पेयर टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ तो बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं, एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है. बट टीचर्स एज ए रिसोर्सेस हम देखें तो वो बहुत लिमिटेड है कहीं ना कहीं आज भी, राइट. हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम हो गया एंड एवरीथिंग, बट हम आज भी देखते हैं गवर्नमेंट्स के स्कूल्स के अंदर एजुकेशन सिस्टम आज भी इतने वाइडर वे में वर्क नहीं कर पाया कहीं ना कहीं. For example, public officials have to make difficult decisions about the allocation of resources such as teachers, classrooms, textbooks. These decisions have to be made with limited resources, often in the face of intense public pressure. Obvious सी बात है, एजुकेशन को लेके पब्लिक का प्रेशर हमेशा रहता है. एजुकेशन को, हेल्थ केयर को लेके, इकोनॉमी को लेके, किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और महंगाई, इन सब को लेके, तो वो सब प्रेशर्स हमेशा रहते हैं कहीं ना कहीं. बट किस तरीके से वहाँ पे टीचर्स को लेके, क्लासरूम को लेके, टेक्स्ट बुक को लेके क्रिएटिव होना कितना जरूरी है नहीं. To resolve this ethical dilemmas, public official had to think innovatively and creatively. Obvious सी बात है. For example, कैसे सोच सकते हैं, हमने प्रॉब्लम बताई, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं हम कहीं ना कहीं, किस तरीके से क्रिएटिव माइंडसेट सोचा जा सकता है ताकि एथिकल डायलेमास खत्म हो जाए, राइट. फॉर एग्जाम्पल, some school in India have implemented online education program that allow students to access educational resources from anywhere, anytime. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिजिटल लाइब्रेरीज को सेटअप किया ज़्यादा से ज़्यादा कि किस तरीके से हर एक बच्चे के पास एजुकेशन पहुँच सके. ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए कहीं ना कहीं ताकि ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्म में उनको एक ही टाइम पीरियड के अंदर मैक्सिमम क्लासेस दी जाए, ऑल ओवर द इंडिया अप्रोच की जाए कहीं ना कहीं. In addition, some states in India have implemented innovative policies such as providing bicycles to the girls to encourage them to attend school, midday meal schemes to ensure that children are unprivileged background have access to the nutritious foods. किस तरीके से ये एक और एग्जांपल है क्रिएटिवनेस के तौर पे कि हाँ अगर रिसोर्सेज चलो आ गए, एजुकेशन भी है, बट बच्चे नहीं आए तो क्या हुआ, बच्चों को लाने के लिए क्या किया, स्कूल्स गर्ल्स को साइकिल दी गई,
मिड डे मील अनाउंस की गई ताकि न्यूट्रिश फूड पहुंचे, तो वहाँ पे फूड सेक्टर को भी हम इंगेज कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और एजुकेशन सिस्टम को भी बेटर कर पा रहे हैं, और बाय चाइल्डहुड से क्या कर पा रहे हैं, बच्चों की हेल्थ को मेंटेन कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से अगर एथिकल डायलामास आते हैं तो वहाँ पे किस लेवल पे क्रिएटिवनेस के साथ सोचा जा सकता है, जो हमें पूछा गया था विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ कहीं ना कहीं, राइट। चलिए कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, द नीड ऑफ इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिव इन पब्लिक ऑफिशियल इज एसेंशियल, particularly when solving ethical dilemmas. The example from India's healthcare and education sector demonstrate that food innovative and creative solution can be found even the फेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इंटेंस पब्लिक प्रेशर। ऑब्वियसली बात, हमने ऊपर वाली चीज़ों को ही बस कंक्लूड किया। हम यहाँ पे क्लैमिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते थे, अगर क्लैमिटीज़ आती है तो वहाँ पे एज ए सिविल सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे बहुत एथिकल डायलेमास होता है कि किसी पब्लिक का प्रेशर भी होगा, रिसोर्सेज भी डैमेज हो चुके हैं, फूड रिसोर्सेज हर जगह के पास पहुँचाना और किस तरीके से लोगों को वापस इंगेज करके खड़ा करना, वो सब चीज़ें होना। तो वहाँ पे वो एग्जांपल हम दे सकते थे किस तरीके से इनोवेटिव वहाँ पे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, वो चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते थे, राइट। तो आप खुद सोच के देखिए, एग्जांपल्स खूब सारे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक ऑफिशियल हु पोजेस दैट these traits can make a significant positive impact on society while also uploading ethical standards. Obviously बात है, ethical standards को भी मेंटेन किया, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है उसको भी फेस आउट किया, क्रिएटिव वे में एथिकल डायलेमास को भी सॉल्व किया, और किस तरीके से एक एथिकल स्टैंडर्ड्स को भी सेटअप किया अपकमिंग जनरेशन के लिए, ताकि वो क्या कर सके, इसी टाइप के बेटर डिसीजन ले पाए, जहाँ पे पुटफुली क्या हो, बहुत बेटर सोसाइटी को हम बना पाए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो होपफुली आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन में आंसर्स लिखना है कहीं ना कहीं, राइट। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।